मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर फैसले को लेकर उम्मीद लगाए हुए पक्षों को अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है, जिसके अंतर्गत अभी आप एक अपडेट यहां पर देख पा रहे हैं कि जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहे मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले की जो सुनवाई है यह फिर से यहां पर टल गई है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं ये जो सुनवाई है अब 13 मई तक यहां पर टल गई। और इसके साथ में ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत यह भी बताया जा रहा है कि दस्तावेज अपलोड होने के बाद ही यहां पर सुनवाई होगी, क्योंकि 4 लंबित याचिकाएं की लिस्ट के यहां पर होने की वजह से यह सुनवाई यहां पर टाली गई है। और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इन मामलों की जो सुनवाई है यह 13, 14 और 15 मई 2026 होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी और 20 मार्च 2026 को आदेश पारित कर सभी प्रकरणों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को वापस भेजते हुए विशेष बेंच गठित कर 3 माह के भीतर फैसला यहां पर करने के निर्देश दिए थे। और जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसमें कोर्ट में तीखी बहस के बाद राज्य सरकार ने अपनी लीगल टीम में बदलाव भी यहां पर कर दिया। और इसके साथ में कोर्ट में बहस के बाद सरकार ने पुराने काउंसिल को यहां पर अलग कर दिया, जिसके अंतर्गत अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर और विनायक प्रसाद जो शाह हैं ये अब सरकार का पक्ष यहां पर नहीं रख पाएंगे। और इसके साथ में अब जो जिम्मेदारी दी गई है ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त जो सॉलिसिटर जनरल हैं दोस्तों केएम नटराज है ना, इनको यहां पर जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई। जिसके साथ में यह बताया जा रहा है कि कुछ याचिकाओं के अंतर्गत दोस्तों यहां पर इस याचिका के अंतर्गत है ना अधिवक्ता जिन्हें सरकार की ओर से नियुक्त किया गया है वही सरकार के खिलाफ तर्क रखने की स्थिति में यहां पर नजर आ रहे हैं। और इस पर कोर्ट ने सख्त यहां पर टिप्पणी दी और उसके बाद में यह स्पष्ट किया कि कोई भी सरकारी वकील सरकार के खिलाफ पक्ष यहां पर नहीं रख सकता। और इसी विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से अपनी लीगल टीम में यहां पर बदलाव किया, जिसके साथ में नियुक्त अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर और अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह को अब इस केस से अलग कर दिया गया है। और अधिवक्ता विनायक शाह एक याचिका में 27% से अधिक आरक्षण की मांग भी रखते हुए नजर आए थे और उन्हें सरकार की ओर से पैरवी के लिए यहां पर नियुक्त किया गया था। और इसके साथ इस आदेश के अनुसार अब इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और महाधिवक्ता कार्यालय के अन्य विधि अधिकारी अब इसके अंतर्गत पैरवी करने वाले। और इस आदेश के साथ इस विषय में पहले जारी किए गए सभी नियुक्त आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। और निरस्त करने के बाद आप ये देख रहे हैं विज्ञप्ति यहां पर जारी की गई है मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने संबंधी निर्णय को चुनौती से संबंधित जो प्रकरण है यह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन और माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने से संबंधित विचाराधीन याचिका क्रमांक के अंतर्गत अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश जो है यह दिनांक 19 फरवरी 2026 के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में राज्य शासन का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार अधिवक्ताओं को यहां पर नियुक्त किया गया, जिसमें तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, केएम नटराज अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और प्रशांत सिंह महाधिवक्ता और महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी के अंतर्गत अब यहां पर इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। और यह भी बोला गया उपरोक्त अधिवक्ताओं में से प्रशांत सिंह महाधिवक्ता महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी को छोड़कर अन्य के लिए उपस्थिति की फीस एवं अन्य शर्तें जो है पृथक से यहां पर जारी की जा रही है। इसको लेकर इस तरीके से आप यहां पर विज्ञप्ति भी देख पा रहे हैं। तो यह है दोस्तों अपडेट इस ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर।